भक्त पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही नहीं हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी आ रही हो, उनसे बाहर निकल पाने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से सिर्फ नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये उपाय करना है। और गुरु जी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जियां अक्सर खत्म हो जाती हैं और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी घर के सदस्य खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको झकझोर के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और उसके साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में गरीब हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो माता के साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में ये गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर परिवार हो सकता है बर्बाद। भक्तों, मनुष्य अगर जीवन में सफलता चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको माँ धनवान कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो गलतियां हैं। नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय बार बार मुंह में इधर उधर हाथ लगाती है और बिना हाथ धोए खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने से घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग कामयाबी हासिल नहीं करते हैं और राहु केतु का भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना मां अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वो स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। ऐसे में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर पड़ता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं। साथ ही साथ आपको हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही पूरे परिवार को भी कामयाबी मिलती है। नंबर 3, अपने घर में कभी भी धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1-2 चाकुओं से अधिक चाकू नहीं रखनी चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग भी नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में रखा हुआ है, तो इससे काफी नकारात्मकता फैलती है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूता चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज होती हैं। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती हैं।
बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी चखती हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले खाने को थोड़ा सा निकाल लें या फिर किसी कन्या को दे दें, तभी आप खाना चख सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी बाल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये गलती भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय स्त्रियों को बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। तो भक्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इसे रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग रसोई घर में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह कलेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो ये गलती आप ना करें। नंबर 7, गूथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता है। रसोई घर में गूथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 8, टूटे फूटे बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन प्रयोग होने के कारण टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता है। इससे परिवार के बीच मतभेद होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा होता है। तो भक्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण कर सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। परंतु इसमें एक बात को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही हो तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, जो आपको लाभ देना शुरू करते हैं। भक्तों, सनातन परंपराओं में गाय माता गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाया जाता है, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें
और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को ही खिला दें। आपको बता दें कि गाय माता के लिए आप प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय माता के लिए अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करिए कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वो रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नेगेटिविटी आती है और बनते काम बिगड़ जाते हैं। गाय माता को सड़ी गली चीजें ना खिलाएं, उन्हें खाने को फल दे सकते हैं। हो सके तो आटे की 11 लोई में हल्दी छुआ दें। गाय माता की 7 परिक्रमा लगाएं। गाय को सिर्फ रोटी ना दें, उसमें गुड़ या हल्दी मिला कर दें। साथ ही घी से चुपड़ी रोटी भी दे सकते हैं। इतना करने मात्र से आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।